कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा कि वो यरगमालियों को मार देंगे। ट्रंप का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसके लिए अवार्ड मिलने चाहिए। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करूँगा। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। हमले में अमरीकी फ़ौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्रग कार्टल्स अमरीका में मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कार्टल्स अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के लिए ख़तरा हैं। मेम्फिस में बदअमनी उरूज पर है। बदअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। एहतजाज के नाम पर पेशावर मुजाहिरीन जलाओ घेराव में मुलव्विस हैं। टीफा समेत दीगर शिद्दत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की तश्कील दी जाए जो इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए मौसर इक़दाम इख्तियार करे। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का कतर पर हमला जारिहाना इक़दाम का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा कि हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दाम ना किए तो तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। इसराइल ने जारियत के ज़रिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। जारियत के बाद इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। गज़ा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। इसराइली जारियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहद। इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दाम की हिमायत। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास मुश्तरका एलामिया जारी। शुरका का कतर से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इसराइल के कतर में जारियत के अमन को तबाह करती है। इसराइली बुज़दिलाना हमले से निमटने में कतर के दानिशमंदाना रवैये को सराहते हैं। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुनसिफाना अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। गज़ा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म की दोहा में आलमी रहनुमाओं से आम मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारियत मशरिक़ वस्ती का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार। वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ़। पाक सऊदी तारीख़ी और बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मोहम्मद बिन सलमान को हर आलमी फ़ोरम पर सिफारती ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की मुस्तक़िल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत और पाकिस्तान की फ़ाल सिफारती काविशों को भी सराहा। कहा कि दौरा रियाद में आपसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और मिस्र के सदर के दरमियान मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का यादा। इलाक़ाई सूरत हाल के पेश नज़र कौमी राबते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान से मुलाकात। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात हुई। पुरतकपाक अंदाज और गर्म जोशी से मुसाफ़ा किया। इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की संगीन पामाली लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोताश करके हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा है। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी का खिताब। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना और फौरी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। तुर्क सदर का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार।
तैयब एर्दोगान ने कहा कि खुली जारहत और जराइम पर सेहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। नस्ल कुशी, कब्ज़ा, भूख, तशद्दुद इसराइल की पॉलिसी है। मुसलमान ममालिक को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद के ज़रिए आगे बढ़ना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC का UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर। इजलास में 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। शुरा ने फ़ोटो भी बनवाया। नेतन्याहू ने इसराइल को यूनान की कदीम रियासत स्पार्टा से तशबीह दे दी। इसराइल की सूरत हाल सुपरस्टारसा जैसी है। कहा कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलह साजी की सनत को आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। ईरान ने नाकाबंदी करके इसराइल को तबाह करने की कोशिश की। बड़ा चैलेंज इंतहा पसंद मुस्लिम अक़लियतों का यूरोप की इसराइल पॉलिसी पर असर रसूख है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश। अमरीका और बहुत से ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। रिवायती और सोशल मीडिया पर असर रसूख पैदा करने के ऑप्शंस पर सरमायाकारी करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरात के हुक्मरानों ने अपने लोगों के लिए कुछ ना किया। गवर्नेंस के एतबार से तो तरीन निज़ाम गुजरात का है। सैलाब के 15 दिन बाद होश आया और फिर फ़ोटो सेशन कराया। जब इनका वज़ीर आज़म था तो शीशे वाली ऐनक लगाकर फ़ज़ाई दौरा करता था। मरीम नवाज़ का नाम लिए बगैर नाक़दीन को जवाब। कई दफ़ा जब मुझ पर तनक़ीद होती है तो हैरानगी होती है। मुखालिफिन तनक़ीद इस बात पर करते हैं कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। मुझ पर तनक़ीद करने वाले सुन लें, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। मुखालिफिन को बातें करना और गालियाँ देना आती हैं, काम करना नहीं आता। तनक़ीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी सूबे ऐसे हैं वहाँ CM और ना सिस्टम काम करता है। मुतासरीन के नुकसान का इजाला करेंगे। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मुतासरीन को अपने घरों में आबाद करने तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सैलाब से मुतासरा अलीपुर का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज़ की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, ख़वातीन को दिलासा दिया, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को तोहफ़े भी पेश किए। देग से खुद सालन डालकर सैलाब मुतासरीन को पेश किया। मरीम नवाज़ ने ख़वातीन और बच्चों को खाना भी पेश किया। ख़वातीन और बच्चों के साथ बैठ कर खाना खाया। आला से लिपट गई और प्यार किया। कमसिन बच्ची की ख्वाहिश पर मरीम नवाज़ ने क्रिकेट खेली। वज़ीर आला पंजाब ने जाबहाक अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकूम चेक की तकसीम की है। पंजाब में सैलाबी रेलों से तबाही की होलनाक दास्तानें। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं। बस्ती लाशारी, बस्ती चंजन, बस्ती मैसर, बस्ती चांडिया सैलाबी पानी की नज़र। खानगढ़, डोयमा, सीतपुर, लतीमाड़ी, चौकी गबूल, अजमतपुर शदीद मुतासर। घलवा, दौम, चौकी गबूल, मड़ी और दीगर इलाके भी सैलाबी पानी की लपेट में। ओश शरीफ, अहमदपुर शिरखे में सैलाब से सूरत हाल अबतर। ओश शरीफ के 36 मौज़ाजात में मकानात मुनहदम, हज़ारों एकड़ रकबा मुतासर। दरिया सतलुज के रेलों ने मंचनाबाद के 67 मौज़ाजात में भी तबाही मचाई। 76 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में 56,374 अफराद शदीद मुतासर हुए। 20 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चिश्तिया में सैलाबी रेले ने 47 मौज़ाजात को लपेट में ले लिया। शुजाबाद की बस्ती सोमन में भी सब मलिया मेट, सैकड़ों मकानात गिरने से हज़ारों अफराद बेघर। आरिफ आला में हर तरफ तबाही की दास्तानें, कई बस्तियां बर्बाद, मकानात खंडरात में तब्दील। बहावलपुर में सैलाब की तबाहकारियाँ मज़ीद आया। लश्कर दी गोट की मुतादिद बस्तियां ताहाल पानी के निरखे में। सैलाब मुतासरीन की धक्कम पेल और हाथापाई, इमदादी सामान ले उड़े।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सीनियर सूबे वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सेहत पंजाब से ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर बुसरा की कंदाई पुलामत। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर सामान तकसीम किया। सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी मौजूद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया, बर वक्त इकदाम से लाखों जानों को महफूज बनाया। मरियम नवाज़ और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज़ जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत पर जो उंगली उठा रहे हैं, उनके अपने सूबे में सैलाब और मुतासरीन में सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। हमारे मंसूबे बंद ना करते तो गुजरात का ये हाल ना होता। नून लीग की हुकूमत आते ही सबके काम रोक देती है। गुजरात में घरों में पानी गया, जो हुकूमत की नालायकी है। हमारा फ़र्ज़ है इस मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करें। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 5,94,000 से ज़ायद, सखर बैराज पर 5,08,000 से ज़ायद। हेड पर इन्नत पर पानी का बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसिक पर आ गया। घोटकी में सैलाबी पानी रौनती बचाओ बंद से टकरा गया। कपास और गन्ने की फसल ज़ेर-ए-आब। अबाड़ों की यूनियन काउंसिल बांड और कादिरपुर में कच्चे के दर्जनों मकाना ज़ेर-ए-आब। मोटरवे M5 को जलालपुर पीरवाला के करीब बंद कर दिया गया। नौशेर फेरोज में कमाल डेरों के करीब माही जोभान का ज़मींदारा पुल टूट गया। 50 से ज़ायद देहात डूब गए। नोडेरों में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5 लाख से ज़ायद। मोरिया लूप बंद और बरड़ा पत्तन पर पानी का शदीद दबाव, सूरत हाल तशवीशनाक। सैलाब से मिट्ठू खड़ो गाँव शदीद मुतासिर, पानी घरों में दाखिल।